बहुत बहुत आशीष है। और आज का दिन जैसे कि आज इस वर्ष का 2024 का आखिरी संडे है और आखिरी संडे में हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको इकट्ठा होना है। तो आज इस आखिरी संडे में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है उसको हम देखेंगे। आराधना क्यों करनी चाहिए, आराधना के क्या बेनिफिट है, बाइबल में आराधना क्यों की गई, आराधना से क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। यह यूहन्ना 4:20 में लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों ही में से है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहा, सामरी स्त्री से बातें करते 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 यह बात पहुंची कि प्रभु ने कहा कि वो स्त्री और प्रभु से कहने लगी, प्रभु हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने तो इस पहाड़ पर आराधना की है। मूसा, अब्राहम, पहाड़ पर मंदिर बनाए जाते थे, मोरिया पहाड़ पर। वहीं जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर के गया तो उसने अपने चेलों से नीचे कहा कि हम यहोवा की आराधना करके नीचे लौट रहे हैं। तो ये सब पहाड़ों पर आराधना किया करते थे, वही पैटर्न चलता आ रहा था। उसी को ये लोग सोचते थे कि प्रार्थना करने, आराधना करने कहाँ जाना, पहाड़ पर जाना है। वैसे ही फिर धीरे 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 जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने सोचा यरूशलेम में करना, तो ये लोग यरूशलेम में आ गए। यरूशलेम जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, जहाँ वो मरा, जहाँ से वो जिंदा उठा लिया गया और जहाँ वो वापिस लौटेगा। आमीन। यीशु मसीह जब उस स्त्री से बात करने लगा तो आराधना की बात चल रही थी कि हमारे बाप दादाओं ने तो इसी पहाड़ पर आराधना की है, ठीक है ना। और तू कहते हैं कि यरूशलेम में जहाँ आराधना होगी वो यरूशलेम है। फिर यीशु मसीह ने उसको समझाया, कहने लगा कि तुम जिसे जानते नहीं हो उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि इजरायली लोग, हम जब एलिया को देखते हैं कि वो बारिश मांगता है, उससे पहले कहते हैं कि आग को मांगता है कि भाई जिसका परमेश्वर सच्चा है वो ही आगे रहेगा। ओके, आग उतरती है, बलि को भस्म कर देती है और 450 जो उनके पुजारी होते हैं वो अपने काम को करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हो, हम जिसकी आराधना करते हैं हम उसको जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों ही में से। आमीन। यहूदी से नहीं, यहूदियों में से। और यीशु मसीह यहूदियों में से था। तो ये बात चली है। तब आराधना के विषय में हमने देखा प्रेरितों के काम में आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। अब वो दुखी थे, पकड़ लिया गया था, झूठ बोल करके दोनों प्रार्थना करने लगे। जब दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते एक भूडोल हुआ, कैद खाने की बुनियादी हिल गई, बंधन टूट गए, कैदी खुल गए। अब जो दरोगा था उनके ऊपर, उसने कहा सब लोग भाग गए, अब तो दिक्कत हो जाएगी। वो अपने आप को मारने लगा। तब पौलुस ने कहा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। तो ये कौन कौन था? ये तो दो लोग थे। या तो ये बोलते हैं कि हम दोनों यही हैं, पर ये बोल रहा हम सब यही हैं। तो ईमानदार तो ये है, बाकी तो चोर, उचक्के, व्यभिचारी जो सजा काट रहे हैं, ठीक ना, जो सजा काट रहे हैं। अब वो जो सजा काट रहे हैं वो भी वही तो ने कहा कि हम सब यही। इसका मतलब कि उन कैदियों के बंधन, जो बेड़ियां थी वो नहीं, वो तो टूटी खुली, कोई बात नहीं है। मेन उनके जो बंधन थे, उन्होंने कहा ये कैसी आराधना है। उनके मन बदल गए और वो बाहर न भाग करके वो दोनों के पास आकर के आराधना सुन रहे थे और आराधना कर भी रहे थे। अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। और ये दोनों बात पहले बात कर रहे होंगे कि हमारा राजा दाऊद राजा जब
वाचा का संदूक दाऊद नगर में आ रहा था तो राजा चलता रहा और वो बड़ा नाचता हुआ आ रहा था, बहुत नाचता हुआ। उसने देखा कि नहीं, राजा दो नहीं, राजा एक ही होता है। जब स्वयं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे नगर में आ रहा तो मेरी औकात नहीं मैं इस कोट को पहन सकूं, मैं इस राजसी वस्त्र को पहन सकूं। उसने अपने वस्त्र निकाल करके रख दिए और लिखा कि सनी का पौध अपनी कमर में कस करके नाचता रहा, क्योंकि राजा को, राजा दाऊद के नगर में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में, मेरे घर में, आपके घर में हमारे कौन आ रहा है? वही यरूशलेम वाला राजा, वही उद्धार करता, वही सेनाओं का यहोवा जिसके लिए आराधना की जाती थी और जिसने अपने लिए विशेषकर सबसे पहले एक स्वर्गदूत को बनाया जिसका नाम इब्लिस। सबसे पहले उस चलता फिरता इंस्ट्रूमेंट था, सोने से बनाया, सुलेमानी पत्थरों से, हीरे जवाहरातों से सजा हुआ। और यह हुआ इतनी हाइट में यहां बैठता था। और इस शैतान इब्लिस, जो शैतान बाद में बना, इब्लिस का इससे भी ऊंचा तख्त था। इसको समझिए, उससे भी ऊंचा तख्त इसका था। यह हुआ नीचे, ये ऊपर। तब इसमें घमंड आ गया और इसको परमेश्वर ने उठा करके नीचे। ओके, तो आराधना करने वाले के यहोवा के बाद में नहीं रहेंगे, बिल्कुल होंगे। आमीन। आराधना का महत्वता, आराधना की महत्वता क्या है? और यहाँ दाऊद आराधना कर रहा है, खिड़की से उसकी पत्नी मिकल झांक करके देखती है। जब ये अंदर जाता है तो वो बोलती है, ओहो आज तो बड़ा ही, क्या ही प्रतापी लग, मतलब उसको कमेंट कर रही है उसकी मजाक, क्या ही प्रतापी लग रहा था आज तो इजराइल का राजा, जब अपनी नौकरानियों के सामने, नौकरों के सामने नाच रहा था। कितना तुच्छ लग रहा था। उसने क्या कहा? वो कहने लगा, अगर तेरी दृष्टि में ऐसा है कि मैं तुच्छ लग रहा तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले तुझे कहानी सुनाता हूं कि मैं आराधना करता था, परमेश्वर ने पहले भालू मरवाया, उसके बाद शेर को मारा। मैं परमेश्वर की आराधना करता था। पूरा इजराइल जिस गोलियत को देख करके भाग रहा था वो यहोवा ने मेरे हाथों से मरवा दिया। और तेरा बाप ने तुझे मुझे दे दिया, तेरे बाप ने नहीं, उसी ने मेरे बाप ने दिया। और आज उसकी राजगद्दी भी मेरे पास है, तो मैं उसकी जय जयकार क्यों ना करूं? और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संसार को बनाने वाला खुदावंद मेरे नगर में आया। तो मैं इससे, अगर तुझे लग रहा है कि मैं तुच्छ हूं, अगर तुझे लग रहा है कि मैं दर्द तुच्छ हूं, मैं गंदा लग रहा हूं नाचते हुए, मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। गीत गाते ना, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। आमीन। इसको आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। हालेलुया। आराधना का विषय फिर ये आगे हम लोग देख रहे हैं कि शाऊल पे दुष्ट आत्मा आता था। तब वो ढूंढने लगे कि भाई कोई हो जो वीणा बजाए। एक राजा शाऊल होंगे, बहुत सारे आराधना करने वाले होंगे, बहुत सारे गाने वाले होंगे, लेकिन चाहिए क्या था? आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। जब एक आत्मिक आराधना करता है तो दुष्ट आत्मा उसकी आराधना को सुन करके डर के भाग जाती, उसके सामने ठहर नहीं सकती। आराधना तो दुनिया कर रही है, आराधना तो दुनिया कर रही है। एक जगह एक कन्वेंशन चल रही थी, बड़ी भारी तरीके से, बहुत अच्छे से आराधना चल रही, बड़ी आराधना हो रही है, बहुत आराधना हो रही है। ऐसे ही लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे एक बार और, वंस मोर, दोबारा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद है, लोग नाच रहे हैं, बड़ा अच्छा रहा, चलता रहा। थोड़ी देर में इधर से किसी ने कहा, यदि कोई आप में से गाना चाहता तो आ सकते हैं। एक बुजुर्ग आदमी उठा, गंदे से कपड़े, बुरी सी हालत, वो उठा। तो लोग कह रहे ये क्या गाएगा? शांत शांत शांत। उसने गीत गाना शुरू किया। उसने जब गाया, पवित्र आत्मा उतरा, लोगों के बंधन टूटे, लोग आंसुओं से रोने लगे। आत्मा और सच्चाई से आराधना चाहिए, तुम्हारी एक्टिंग नहीं चाहिए। हालेलुया। आप लोगों का फेवरेट गीत है, आप गाइएगा, मेरा यह राजा है महान। मैं खत्म होने जा रहा था। आप कहते ना, गिन गिन की स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। दानों को तरसते थे हम पहले, लेकिन जब से यीशु को अपनाया है, अब तो बस गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार, इतने तेरे दानों के लिए। आमीन।
तो वो आराधना कर रहे हैं, आरती की वर्शिप चल रही। कई बार हम बड़े बड़े आराधना करने, कल एक जगह हम प्रेयर में थे, वहाँ एक पास्टर थी जो आगे आई थी, उसने अपने सर पे दुपट्टा ही नहीं रखा हुआ था। रखना तो दूर की बात, क्योंकि उसके पास दुपट्टा था ही नहीं। लेडी पास्टर थी लेकिन दुपट्टा ही नहीं है। तो तुमको पता ही नहीं रेस्पेक्ट कैसे दिया जाता, आदर कैसे दिया जाता। दाऊद ने अपने राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए। राजा दो ने, राजा एक होता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। यीशु नासरी आ गया। मेरी औकात क्या कि मैं उसके सामने इन कपड़ों को पहन करके रहूं? नहीं, उसने अपने वस्त्र उतार दिए। क्या तुम उसको आदर दे रहे हो? हाँ, अवश्य है। हे सामरी स्त्री, अवश्य है। तूने सुना था हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर प्रार्थना करते थे, पर तू कह रहा है कि यरूशलेम में। उठने का ना यरूशलेम में ना पहाड़ पर परमेश्वर पिता यहोवा ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। पौलुस और सिल्ला दुखी थे, परेशान थे, पकड़ लिए गए थे। वो रो सकते थे, प्रभु से शिकायत कर सकते थे, पर वो कह रहे आराधना में है छुटकारा। वैसे गा रहे होंगे, आमीन। आराधना में है चंगाई। वो इसको गा रहे, क्या गीत गाया, क्या गीत गाया, इसको गाते गाते चल रहे होंगे। हालेलुया।